नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। शाहजहांपुर में हुलास नगर रेलवे क्रॉसिंग पर एक बड़ा हादसा हो गया। चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन ने ट्रक पर खड़े ट्रक, डीसीएम और 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी समेत 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रेन के सभी यात्री सुरक्षित हैं। डिरेल इंजन को पटरी पर लाने का काम लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने अफसरों को घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया है। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने दुनिया भर में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दुनिया में पहली बार एक दिन में 3.25 लाख कोरोना केस आए सामने। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,14,000 नए कोरोना केस आए सामने। 2,104 संक्रमितों की जान भी चली गई। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.17% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 85% है। एक्टिव केस बढ़कर 14% हो गई है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। 21 अप्रैल तक देश भर में 13,23,30,644 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 22,11,334 टीके लगे। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में कोरोना की कहर ने मचा रखा हाहाकार। 24 घंटे में मिले 67,000 से अधिक नए केस। एक दिन में कोरोना से 568 की मौत। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 24,638 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 568 मरीजों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। एक दिन में 187 लोगों की जान चली गई। कोरोना में सबसे ज्यादा कोरोना के 5,902 नए मामले आए सामने और 21 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। और वाराणसी में 2,562 नए मामले सामने आए। 12 लोगों की मौत हुई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए। साथ ही उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कई आइसोलेशन में डॉक्टरों की सलाह का पालन कर रहा है। संपर्क में आए लोग कोविड जांच कराएं। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उनके बड़े बेटे आशीष येचुरी का आज सुबह कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया। आशीष कोरोना संक्रमित थे। संगम नगरी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 2,137 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 10 मरीजों की मौत हुई। कानपुर में कोरोना हुआ जानलेवा। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 15 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे में मिले 1,812 नए केस। वाराणसी में भी कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 2,562 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना से एक दिन में 12 लोगों की मौत हो गई। गाजियाबाद में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 464 नए मामले। इस समय गाजियाबाद में 3,976 एक्टिव केस। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का हो रहा विकराल रूप ले रहा। पिछले 24 घंटे में मिले 536 नए मामले। 4 लोगों ने महामारी से तोड़ा दम। मेरठ में भी कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 1,275 नए केस। इस समय जिले में 6,977 एक्टिव केस। गोरखपुर में भी लगातार कोरोना केस में हो रहा इजाफा। 24 घंटे में मिले 985 नए केस। कोरोना से एक दिन में 10 लोगों की मौत। बरेली में भी कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस। पिछले 24 घंटे में मिले 913 कोरोना मरीज। इस समय बरेली में 4,526 एक्टिव केस। झांसी में भी कोरोना लगातार हो रहा भयावह। पिछले 24 घंटे में 983 लोग हुए कोरोना संक्रमित। 2 लोगों ने तोड़ा दम। आगरा में भी कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों में 24 घंटे में मिले 581 नए मरीज। इस समय 3,624 एक्टिव केस। मथुरा में भी कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 365 मरीज। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 2,161। मुरादाबाद में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 851 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। अभी भी जिले में 4,456 एक्टिव केस। बिजनौर में एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ नगर बिजनौर में पैदल मार्च किया। पैदल मार्च के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन द्वारा लगाए गए नाइट कर्फ्यू का पालन करने और घर पर रहने की अपील की।
एसपी ने कहा, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और निकलते समय मास्क का प्रयोग करें। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही एसपी ने लोगों को जागरूक किया। इस दौरान एसपी ने लोगों को मास्क भी बांटे। कानपुर के रायपुरवा कोतवाली क्षेत्र में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने करीब 50 भरे और 25 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए। गोदाम के अंदर स्क्रैप कटिंग के बहाने ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई चोरी छिपे कर रही थी। एक सिलेंडर को 16,000 रुपए में बेचा जा रहा था, जिसकी मार्केट कीमत 4 से 5,000 रुपए है। पुलिस ने पूरे मामले को अब जब्त कर लिया है। कानपुर में शनि मेडिकल स्टोर में छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। एडीसीपी और कर्नलगंज पुलिस ने सूचना मिलने में छापेमारी कर मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। शनि मेडिकल स्टोर पर ज्यादा रेट में दवाएं बेचने की मिली थी सूचना। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मेडिकल स्टोर सील किया। कानपुर में बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के बाद हुई बारिश। तेज आंधी में कई दुकानें और गरीबों में से आशवानियां उड़े। बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। पीएम मोदी ने मौलाना वहीउद्दीन खान के निधन पर शोक व्यक्त किया। ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें धर्मशास्त्र और आध्यात्मिकता के मामलों पर उनके व्यवहारिक ज्ञान के लिए याद किया जाएगा। पीएम ने कहा कि वहीउद्दीन खान को सामुदायिक सेवा और सामाजिक सशक्तिकरण का भी शौक था। उनके परिवार और अनगिनत शुभचिंतकों में प्रति उनकी संवेदना। आगरा के सिकंदर थाना इलाके में महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। महिला के गले पर चोट के निशान है। महिला के बाद दामाद पर हत्या का आरोप लगा हुआ है। दामाद की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। कुशीनगर में मास्क की चेकिंग के दौरान एक युवक को पुलिस ने पीट दिया। पिटाई से नाराज युवक ने गाड़ी में बैठे चौकी इंचार्ज को जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद मौके से फरार हो गए। चौकी इंचार्ज को चाटा मारते देख पुलिसकर्मी युवक के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन युवक पुलिस वालों के हाथ नहीं आया। पूरा मामला पटहेरवा थाने के फाजिल नगर चौकी का है। प्रतापगढ़ में चुनावी रंजिश में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। हमलावरों ने फायरिंग कर फैलाई दहशत। फायरिंग में छर्रे से युवक घायल, दूसरे पक्ष से भी 2 युवक घायल। महोबा में खेत में तारबाड़ी को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बहराइच में नाइट कर्फ्यू के दौरान सजाई गई महफिल। मांगलिक कार्यक्रम में जमकर हुआ डांस। कोविड और कर्फ्यू के नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। गाजियाबाद में नाली के विवाद में बुजुर्ग महिला के सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, बुजुर्ग महिला के परिवार के अन्य सदस्यों को भी लाठी डंडों से पीटा गया। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। श्रावस्ती में मास्क न लगाने वालों के खिलाफ अभियान। दर्जनों लोगों का किया गया चालान। बीएम के निर्देश पर चलाया गया अभियान। एसडीएम राजेश मिश्रा ने मास्क देकर किया जागरूक। महोबा के कबरई थाना इलाके में 2 दिन से गायब युवक का मिला शव। पहाड़ पर मिला युवक का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में ट्रक और वैन में भीषण टक्कर। हादसे में 3 प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत। हरियाणा के जींद से आ रहे थे प्रवासी मजदूर। हादसे में 3 की बताई जा रही है हालत गंभीर। हाथरस पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश गौरव शर्मा और उसका साथी सोनू तोमर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने छेड़खानी की शिकायत पर दिन दहाड़े किसानों की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 4 आरोपियों पर इनाम की घोषणा भी कर दी है, जिसमें 25-25 हजार के इनामी ललित रोहिताश निखिल को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। गौरव शर्मा पर महानिदेशक आगरा जोन के 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी। मुरादाबाद में फर्जी प्रत्याशी गिरफ्तार। चुनाव प्रचार के दौरान पकड़ा गया फर्जी प्रत्याशी। फर्जी समर्थित प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष में हुई नोकझोंक। आजाद समाज पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं खलील अहमद। वाराणसी के सिगरा थाना इलाके में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू।
सहारनपुर में 2 ट्रांसफार्मरों में लगी भीषण आग। तेज तूफान के चलते ट्रांसफार्मर में हुआ शॉर्ट सर्किट। 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ के मालथाना इलाके में चुनावी रंजिश में युवक की हत्या। युवक की हत्या कर शव को जंगल में फेंका। पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जालौन के रामपुरा थाना इलाके में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या। मौत के कारणों का पता अभी तक नहीं चल सका। श्रावस्ती में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत। एक घायल खेत में काम कर लौट रहे थे दोनों युवक। मार्केट के इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फलों के दाम कोरोना काल में 2 गुने से ज्यादा हो गए हैं। यही नहीं, इम्यूनिटी बूस्टर कहे जाने वाले नींबू के दाम 3 गुना तक पहुंच गए हैं। गाजियाबाद में सैलाबाद थाना थोक सब्जी मंडी में नींबू के दाम करीब 120 से 130 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। रिटेल में नींबू 60 रुपए किलो तक बिक रहा है। बिजनौर में प्रधान प्रत्याशी ने मचाया आतंक। चुनावी रंजिश को लेकर की तोड़फोड़। कई घरों और वाहनों में की जमकर तोड़फोड़। लाठी डंडे चलने से 4 लोग जख्मी। जौनपुर में बुधवार की सुबह वृद्ध दंपत्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वृद्ध दंपत्ति मंगलवार की रात भोजन करने के बाद अपने कमरे में चला गया और अंदर से कमरा बंद कर सो गया। आग में झुलसने से वृद्ध दंपत्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे और उसके बाद कार्रवाई में जुट गई है। आगरा के अमर विवाह चौक इलाके में बदमाशों ने महिला से लूटी चेन। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। चौकी में पीड़ित की नहीं ली जा रही तहरीर। आगरा के मलपुरा थाना इलाके में 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर मौत। आग लगने से चालक की हुई मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। सुल्तानपुर में पुरानी जमीन और चुनावी रंजिश को लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चली। इस दौरान एक पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। फायरिंग में घायल 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर होने की वजह से उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। उत्तराखंड में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,807 नए मामले सामने आए हैं। इस दिन में 24 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा केस देहरादून में 1876, हरिद्वार में 786, उधमसिंह नगर में 602 और पौड़ी में 271 केस आए। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का मसूरी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने मसूरी की समस्याओं को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की। गणेश जोशी ने कहा, प्रदेश में कोरोना फैल रहा है। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में प्रदेश में कोविड केयर सेंटर के साथ भारी संख्या में बेड बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी न हो, उसको लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण का दूसरा फेज काफी खतरनाक है। ऐसे में लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है। गणेश जोशी ने कहा कि सप्ताह की बंदी या लॉकडाउन करने से लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान जरूर होगा, लेकिन जान है तो जहान है। अगर प्रदेश में कोरोना को लेकर हालात बिगड़ते हैं तो पूर्ण लॉकडाउन भी लग सकता है। लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस के अनुसार प्रशासन और पुलिस ने नियमों का अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। उत्तराखंड की तरफ से भी पूरा पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। काशीपुर में आज लगभग 200 लोगों की जांच की गई। रैपिड टेस्ट में सभी लोग नेगेटिव पाए गए। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि 12 राज्यों से आने वाले लोगों का नियमित रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। काशीपुर में प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 8 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए। कुंभ में ड्यूटी कर लौटे थे। जैसे सभी पुलिसकर्मियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड के शहरी इलाकों में दोपहर 2 बजे से आवश्यक जरूरतों के सामानों की दुकानें छोड़कर तमाम दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए। रुड़की के सभी बाजार 2 बजे ही बंद कर दिए गए। हालांकि इस संबंध में आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने ऐलान करना शुरू कर दिया था और सरकारी गाइडलाइंस के पालन करने की इजाजत सभी दुकानदारों को दे दी गई थी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देहरादून के रायपुर क्षेत्र में स्पोर्ट्स स्टेडियम में बने कोविड-19 केयर सेंटर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त रूप से बनाए जा रहे कोविड सेंटर में विकसित की जा रही सुविधाओं का जितनी भी सुविधाएं हैं उनका निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 महामारी के दौरान किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाए। मरीजों को हर तरह की व्यवस्था यहां पर की जाए ताकि उनका इलाज ठीक से हो सके।
आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। न तो पूर्व मुख्यमंत्री और न ही वर्तमान मुख्यमंत्री ने प्रदेश को स्वास्थ्य मंत्री दिया है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय अपने पास ही रखा गया है, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में फुल टाइम स्वास्थ्य मंत्री चाहिए था, जो 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाओं पर नजर बनाता है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चिंता जाहिर की है। पूर्व सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने उचित कदम उठाए हैं और ये लोगों को समझना होगा कि उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया है। पूर्व सीएम ने कहा कि कोविड वैक्सीन को अनिवार्य करना चाहिए। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि इस समय उत्तराखंड प्रदेशवासियों की सुरक्षा उससे ऊपर है और बाकी के काम बाद में। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली इलाके में 1 महीने पर हुई शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला आया सामने। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वालों को शिनाख्त कर शुरू कर दी है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलड़ा गांव निवासी एक बुजुर्ग विधवा महिला ने गांव के पूर्व प्रधान सचिव पर बेटे को रोककर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने एसएसपी हरिद्वार को एक पत्र लिखकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला का आरोप है कि पूर्व प्रधान ने गांव के तालाब पर पैसे लेकर लोगों का कब्जा करवाया हुआ है। पौड़ी में काश्तकारों की मेहनत कर कोरोना काल के बावजूद खेतों में आखिर कितना रंग लगाई, इसका आकलन अब फसल कटाई के दौरान गेहूं उत्पादन का माप तोलकर लगाया जा रहा है। प्रशासन और संबंधित विभाग टीम में मिलकर इन दिनों फसल कटाई का निरीक्षण कर रही है, जिसमें जिले भर में गेहूं के उत्पादन का संपूर्ण डाटा तैयार किया जा सके और जिले की प्रोग्रेस का पता भी लगाया जा सके। फसल कटाई का निरीक्षण खुद जिलाधिकारी पौड़ी भी कई खेतों में पहुंचकर कर रही हैं, जहां प्रत्येक खेत 6 बाई 5 मीटर के बनाए गए हैं, जिसमें अब तक प्रत्येक खेत में करीब 11 किलो 820 ग्राम के गेहूं फसल कटाई के दौरान निकल गए हैं। हरिद्वार में आज HRDA की ओर से निर्मित भगत सिंह चौक और गीता चौक का उद्घाटन किया गया। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने कुंभ मेला निधि के तहत इन दोनों चौराहों को बनाया है। जौलापुर के श्यामनगर में गीता चौक पर जहां गीता के उपदेशों को लिखा गया है, तो वहीं शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर यहां भगत सिंह चौक पर भव्य प्रतिमा लगाई गई है। मेलाधिकारी दीपक रावत और विधायक आदिश चौहान ने इन दोनों चौराहों का उद्घाटन किया। इस मौके पर पंजाबी महासभा के लोग भी मौजूद रहे। रुड़की में दिन दहाड़े युवक पर फायरिंग का बाइक सवार 2 युवक ने की फायरिंग। स्थानीय लोगों ने एक हमलावर को पकड़ा। पुलिस ने मौके से तमंचा और बाइक भी बरामद की। मसूरी में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट बदली। तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने का सिलसिला दिन भर जारी रहा। मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई। बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वही तेज बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है और निचले इलाकों में भी बूंदाबांदी होने की संभावनाएं जताई हैं। पौड़ी में अचानक से मौसम का मिजाज बदलते ही बारिश के बाद जमकर ओले गिरे। ओलावृष्टि होने के बाद तापमान में भी हल्की गिरावट आई है।